Hello guys, welcome back to my channel Sassy Sushma. I hope you guys are doing extremely well and yes, I am doing also fine. And I hope आप लोगों ने अपना दशहरा एंड ऑल द नवरात्रीज आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे. आपने खूब सारा गरबा एंड खूब सारा डांडिया किया होगा एंड दिवाली के लिए इक्वली एक्साइटेड होंगे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. एंड दिवाली से मुझे याद आया कि नासिक में रिसेंटली एक एग्जीबिशन हुआ था जो ऑल ओवर इंडिया से कुछ डिज़ाइनर्स अपने डिज़ाइंस यहाँ पर शोकेस किए थे. एंड इस एग्जीबिशन का ऑर्गेनाइजर्स थे रंगोली. ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एग्जीबिशन था. मुझे पता नहीं कि एग्जीबिशन से पहले कैसे होता है, किस तरीके से चीज़ें शोकेस होती हैं, क्या क्या होता है एग्जीबिशन में. सो इट वॉज़ अ होलसम एक्सपीरियंस फॉर मी. वहाँ पर काफ़ी सारे फुटवेयर्स, एसेसरीज एंड बैग्स एंड क्लोथिंग्स, बेसिकली सब कुछ था. एवरीथिंग रिलेटेड टू द फेस्टिवल्स एंड वेडिंग का. एंड यस, हम सुबह निकले एंड हमने खूब सारा मज़ा किया. मैंने बाहर का भी काफ़ी सारा कुछ खाया था बिकॉज रिसेंटली मैं एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रही थी जहाँ पर मैं घर का ही खाना खा रही थी. सो इट्स बीन लाइक लास्ट 3 to 4 वीक्स. तो ये वीक ऐसा था जहाँ पर मैं बाहर का खाना खाया तो मुझे तो बहुत मज़ा आया. मैंने बहुत शूट किया. आप जाइए एंड देख के आइए कि मेरा दिन कैसा था एंड उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग. सो यहाँ महाराष्ट्र में दशहरे के दिन सारी गाड़ियों की पूजा की जाती है. दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड. एंड हमारे घर भी बाबा जो हैं जितनी भी गाड़ियाँ थी उन सभी को हार वगैरह चढ़ा के, अगरबत्ती दिखा के एंड आरती उतार के, मिठाई वगैरह चढ़ा के, तिलक लगा के, स्वास्तिक बना के, कुछ इस तरीके से हमने सेलिब्रेट किया दशहरा का मॉर्निंग. एंड हमने उसके बाद खूब मिठाइयाँ वगैरह भी खाई. एंड ये रहे सोमनाथ अंकल जो अभी हर जगह नारियल फोड़ रहे हैं. एंड ये रहे हम जा रहे हैं एग्जीबिशन की तरफ. एंड ये रहा कुछ इस तरीके का बोर्ड लगा के लोगों ने एंट्रेंस बनाया था. एंड ये होटल एमरल है जो नासिक में है, वहाँ पर ये एग्जीबिशन हुआ था. कुछ इस तरीके का उन लोगों ने एंट्रेंस बनाया था. एग्जीबिशन में काफ़ी सारी चीज़ें थी. कोऑर्ड सेट्स, साड़ी, सूट्स, लहंगे एंड ये कुछ एवरीडे कुर्ते भी दिखा रहे थे भैया. एंड काफ़ी इंटरेस्टेड थे जब मैं व्लॉग कर रही थी तो वो एक एक पीस ऐसे निकाल के दिखा रहे थे. सो या एंड कुछ इस तरीके के कोऑर्ड सेट्स भी थे जो पार्टी वेयर थे तो मुझे तो बड़े अच्छे लग रहे थे देखने में. बट ऑल्दो मैं इतना ज़्यादा प्रिंट्स पहनती नहीं हूँ तो मैं इनमें से मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट कुछ नहीं किया. एंड ये रहे कुछ कश्मीरी साड़ीज़. बिलीव मी यू गाइस, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी थे. आमने सामने देखने में इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा मस्त थी. एंड क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था एग्जीबिशन का तो आई तो रियली एन्जॉयड इट. ये रहे कुछ लहंगे की कलेक्शंस एंड इनके स्टार्टिंग रेंज से 6000. कैन यू बिलीव इट, इतना हैवी वर्क वाला लहंगा. इट्स जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम 6000. आई वाज लाइक ओ माय गॉड, लेट मी गेट मैरिड अगेन. मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आया. आई रियली लव दैट कलेक्शन. कुछ इस तरीके के ड्रेस मटेरियल्स थे. सो बेसिकली इट वाज अ सेमी स्टिच्ड थिंग. एंड इस कुर्ते का आप ब्लाउज़ वगैरह भी बनवा सकते हैं, ऐसे ये भैया कह रहे थे. एंड ट्रस्ट में क्वालिटी बहुत अच्छी थी. क्वालिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं था. बहुत अच्छी तरीके से वर्क किया गया था. एंड इसकी चुन्नी तो मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगी. लुक एट द कलर, इट्स सो वाइब्रेंट एंड सो फेस्टिव एंड सो वेडिंग वाइब. तो मुझे तो बड़ी अच्छी लगी.
बाय गॉड इतना एग्जीबिशन में चलते चलते पैरों ने तो जवाब दे ही दिया था, साथ साथ में पेट से भी आवाज़ आ रही थी कि भूख लगी, अब तो खाना देना ही पड़ेगा। सो जैसे कि मैंने बताया कि मैं कुछ टाइम पहले ही बाहर का खाना बंद करी थी एंड आफ्टर अ मंथ मैं बाहर का खाना कुछ खाई थी। सो ये एक रेस्टोरेंट है नासिक में जिसका नाम है टेल्स एंड स्पिरिट। इसकी काफ़ी ज़्यादा कूल वाइब है, ऑल्दो ये सिर्फ वेज रेस्टोरेंट है स्लैश कैफ़े यू कैन से, एंड इनका एक डिज़र्ट सेक्शन अलग है। सो इट्स रियली कूल। मैंने ऑर्डर किया था कुछ वेज क्रिस्पी सुशी एंड मुझे अच्छा लगा सरप्राइजिंगली। मुझे वैसे ही सुशी नॉन वेज ही पसंद है, वेज सुशी काफ़ी ज़्यादा मस्त थी। एंड ये रहा पिज़्ज़ा, ये वहाँ की स्पेशलिटी थी। एंड ये कुछ मशरूम कप्स थे जो इतना ज़्यादा यमी था, आई कांट टेल यू गाइज, एंड दिस इज़ माई फेवरेट। एंड ये क्या बात हुई कि बाहर गए और चाट नहीं खाया, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यस, मैंने पानी पूरी भी खाया, बहुत ही यम था। ओ माई गॉड, माई माउथ इज स्टिल वाटरिंग यू गाइज, इट वॉज यम। आई होप आपने पूरा वीडियो देखा होगा एंड एक्साइटेड होंगे मेरे कलेक्शन को देखने के लिए। सो लेट्स गो। फर्स्ट अप इज दिस ब्लू ड्रेस which is kind of an anarkali. It looks this. Here it is. It's a floral one. And it's a floral dress. And उस ड्रेस के साथ मिला एक चुन्नी and कमर में बांधने को this kind of belt which matches the whole dress again. This is how it looks. Got two cords, one for me and one for Sakshi. So this is the first one. So जैसे कि मैंने आपको बोला था, whatever we have got is all from the wedding and the festive collection. So everything has some other kind of work. So ये कुछ इस तरीके से दिखता है. It's kind of a shirt pattern and इसकी स्लीव्स में भी कुछ इस तरीके से डिटेलिंग दी गई है. देयर इज़ अ वेरी प्रिटी बटन ऑन इट एंड कॉलर्स में भी कुछ इस तरीके की डिटेलिंग दी गई है. एंड दिस लुक्स वेरी प्रिटी एंड अनदर वन इज़ माइन. सो ये मेरा है. मैंने कुछ इस तरीके के फ्लोरल प्रिंट में लिया है. वेरी प्रिटी नो, आई मीन देयर इज़ एन एम्ब्रॉयड्री ऑन इट एंड पूरा जरी से भी कुछ काम किया गया है एंड कुछ सीक्वेंट वर्क है. इस तरीके का लेस बना है एंड कॉलर में भी बहुत प्रिटी सा डिज़ाइन बना है. एंड यस, इसके स्लीव के एंड्स में इस तरीके का डिज़ाइन बना है एंड इट लुक्स रियली प्रिटी ऑन मी एज वेल. आई हैव ट्राइड इट. यस, मुझे ऑल्टर करवाना है. सो या दैट्स how it looks. And मेरे भी पैंट का it's the same. It's a very plain cottony pant and जिसके कमर में इलास्टिक है and there is a buckle on the side and there is a zip also. And again it is the same thing क्योंकि the top is extremely embroidered and everything. So the bottom is really simple. It's very simple, but at the bottom there is a lace on it. And I have also got this muslin fabric में very beautiful चिकनकारी कुर्ता. It's like a pastel green, some kind of pista green you can say. Again मैंने काफ़ी बड़ा साइज़ लिया है because I really like चिकनकारी कुर्ता to be काफ़ी लूज़ पसंद है मुझे, बहुत ज़्यादा एकदम टाइट पसंद नहीं है. उसके नीचे मैंने कॉटन का पैंट लिया है. इट्स वेरी स्ट्रेचेबल. एवरीथिंग इज़ रियली गुड. एंड अब मुझे पता नहीं इसको क्या बोलते हैं बट मैं तो नाड़ा बोलती हूँ. तो इसके कमर में नाड़ा दिया गया है एंड इतना फ्लेक्सिबल है, काफ़ी अच्छा. चिकनकारी में कुछ बना हुआ है एंड इट्स रियली प्रिटी. आई हैव आल्सो ट्राइड इट, सो इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल. नेक्स्ट अप इज़ दिस ऑरेंजिश येलो टिंट में विद अ हिंट ऑफ ग्रीन. So I don't know how do I
explain this, but this kurta looks like this. Again, no, I mean, I have not got anything very sober or something. Everything has some or the other work on it. So this is how it looks. इस तरीके को इसमें sequin है, and then मोती है, thread work है, and it looks really pretty. So this is how it looks. It's a long kurti again. It looks like this. Next up is this white, very beautiful ऐसी swan white ड्रेस है ये. इस तरीके के डिटेलिंग्स बने हैं. See you guys, this is so pretty. एंड इसके स्लीव्स भी काफ़ी हैवीली एम्ब्रॉयडर्ड, आई मीन वर्क है इसमें, काफ़ी बहुत सुंदर है. एंड वो कह रहे थे दिस इज़ लाइक ऑल हैंडमेड, सो नो मशीन वाला काम, इट्स ऑल हैंडमेड. ऑनेस्टली आई कांट टेल द डिफरेंस कि कैसा क्या दिखता है. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स. एंड इसके बटन्स भी काफ़ी प्रिटी हैं विद द राइमस्टोन ऑन इट. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स, वेरी प्रिटी. माइन इज़ दिस ब्लू. I mean, this is how it looks. Again, similar kind of work done. मोती है and then sequin है. बस मेरा neck में डिज़ाइन अलग है. And इसकी sleeves में भी कुछ इस तरीके से डिज़ाइंस बने हैं. And सारे के सारे कपड़े मुझे I think everyone, me, Sakshi and I, we all need to alter it according to our sizes. क्योंकि एग्जीबिशन में एक चीज़ है दैट यू कैनॉट ट्राई ऑन, एंड इवन इफ़ यू वांट टू तो तुम घर जाओ, ट्राई करो एंड देन गो बैक अगैन. अगर कोई साइज़ में इशू है तो यू हैव यू कैन एक्सचेंज इट, बट इतना टाइम नहीं होता है किसी के पास. सो वी जस्ट टुक अ साइज लार्जर देन द एक्चुअल वन, सो दैट अगर कुछ है तो वी कैन डू सम ऑल्ट्रेशन. नेक्स्ट अप इज एंड द लास्ट पीस इज़ ये ब्लू शर्ट, नेवी ब्लू, डीप ब्लू है ये, डीप सी ब्लू है ये. इसमें सीक्वेंट वर्क है एंड यस सीक्वेंट वर्क है. ये इस तरीके से दिखता है. एंड ट्रस्ट मी ये लोग जो एग्जीबिशन में आए थे डिज़ाइनर्स, ये लोग ऑल ओवर इंडिया से आए थे एंड अभी ऑल ओवर इंडिया घूम रहे हैं अपने कलेक्शंस को लेके. नासिक आने से पहले ये लोग आंध्र प्रदेश में थे एंड नासिक के बाद ये लोग आई गेस 28 to 29 को ये लोग पुणे जाने वाले हैं एंड फिर अगेन नेक्स्ट अप फ्रॉम अदर प्लेस. अगर मेरे जैसे वो जो पहली बार एग्जीबिशन अटेंड कर रहे हैं तो आप लोगों को तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि पहली बार तो क्राउड इतनी होती है वहाँ पर. आई डोंट रियली लाइक द क्राउड, बट ये क्राउड बहुत अलग होती है वेयर यू आर परचेसिंग थिंग्स एंड looking at the wedding things and lehengas and everything. So basically who all like shopping, they would definitely like it. And इतना सारा collection with different kind of things, कश्मीरी साड़ीज़ थी वहाँ पर and फुलकारी दुपट्टे थे, कांजीवरम साड़ीज़ था and those लखनवी लहंगे. I will highly recommend if you guys get a chance to get a chance to explore these kind of exhibition, then don't miss it. बहुत मज़ा आता है. So definitely जाना, खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, but definitely experience करने के लिए जाना. The last purchase I can show you, but it is not from the exhibition. मुझे दशहरा में आई के साइड से कुछ लेना था, so I went to Fab India and this is what I have purchased. This is a very very beautiful I don't know what color you can say. इसमें ग्रीन लिखा है बट ये ग्रीन है नहीं. एंड जब मैंने फैब में देखा तो ये कुछ मेहंदी ग्रीन का दिख रहा था, बट अब मैं घर आके देख रही हूँ तो ये मेहंदी ग्रीन नहीं दिख रहा है. एंड जब मैं ब्लॉक कर रही हूँ तो ये येलो दिख रहा है, जो कि येलो है नहीं, बट इट इज़ सम काइंड ऑफ दिस इज द कलर बिटवीन येलो एंड मेहंदी ग्रीन, नॉट इवन मस्टर्ड, बट वॉट एवर इट इज़, इट लुक्स रियली प्रिटी. दिस इज हाउ इट लुक्स. आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा व्लॉग देख के, क्योंकि मुझे व्लॉग बनाने में बहुत मज़ा आया. एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा ड्रेस अच्छा लगा, किसका ड्रेस अच्छा लगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम प्लीज सून. सो अंटिल देन बाय बाय.